नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम यह जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले साधकों के लिए अथ कीलकम स्तोत्र का पाठ करना क्यों अनिवार्य है। हिंदी में कीलकम का अर्थ होता है ताला। कीलक स्तोत्र मंत्र का वह गुप्त पहलू है जो ताले में बंद है। श्री दुर्गा सप्तशती में अगला स्तोत्र के बाद कीलक स्तोत्र के पाठ करने का विधान है। यह स्तोत्र तंत्र देवता अथवा किसी के भी प्रभाव को नष्ट कर सकता है। कीलक स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले पढ़ा जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। यह सप्तशती पाठ की शक्तियों को खोलने, बाधाओं को दूर करने और पाठ करने वाले को सिद्धि, सुरक्षा एवं मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है। कीलक स्तोत्र में कहा गया है कि महादेव जी ने यह नियम बनाया कि सप्तशती के मंत्रों की शक्ति को साधारण व्यक्ति सीधे प्राप्त न कर सके, क्योंकि यदि यह मंत्र अवांछनीय हाथों में पड़ जाए तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए उन्होंने इसे एक कील अर्थात ताला लगा दिया। यह स्तोत्र उस कील को हटाने का काम करता है जिसे पाठ का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। कीलक स्तोत्र को करने से पहले भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। कीलक स्तोत्र के बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए तथा कीलक स्तोत्र को उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए। यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के 6 अंगों में से एक है। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में 3 तत्वों की प्रधानता है, वशीकरण, सम्मोहन और मारण, यानी तीनों ही दृष्टि से यह मंत्र उच्चाटन और कीलक की श्रेणी में आते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया अर्थात गुप्त कर दिया। उसको केवल वही जान सकता है जो देवी की शरण में चला गया है, जिसने देवी के आगे समर्पण कर दिया, जिसने देवी को अपना लिया और जिसको देवी ने भी अपना लिया। कीलक मंत्र को 21 बार करना बहुत अच्छा माना गया है, अन्यथा 3 बार करें। पहली बार मन ही मन करें, फिर मध्यम स्वर में और फिर उच्च स्वर में कीलक मंत्र को करने से पहले भगवान शंकर का अवश्य ध्यान कर लें। आइए जानते हैं कीलकम स्तोत्र। अथ कीलकम ओम अश्च श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीतयर्थ सप्तशती पाठगत्वेन जपे विनियोगः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि वह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं।
स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति देव्याः कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। हरिओम तत्सत।